अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 1 के बारे में। हम में से अक्सर ने यह हदीस मुबारका सुन रखी होगी कि तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है। तो आइए हम चलते हैं मुकम्मल हदीस मुबारका की तरफ और फिर उसके बाद हदीस मुबारका की मुख्तसर वजाहत भी बयान की जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की कर्ज हो, बस उसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनकी हासिल करने की नीयत से उसने हिजरत की। हिजरत के मायने हैं किसी इलाके, शहर या मुल्क को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाना। जब कुफ़ार के जुल्म की इंतहा हो गई तो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो मक्का से मदीने की जानिब हिजरत कर जाएं, क्योंकि मक्का उस वक़्त मुसलमानों के लिए दारुल कुफ़र ही था ना, जहाँ मुसलमानों के लिए अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था। और फिर मदीना उनके लिए दारुस्सलाम साबित हुआ, जहाँ उन्होंने अमन और आज़ादी के साथ अपने दीनी फ़राइज़ अदा करने शुरू किए। जब अल्लाह पाक की तरफ से हिजरत का हुक्म आया तो मक्के के मुसलमान अपना बहुत कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर मदीने की तरफ रवाना हो गए थे। अब देखा जाए तो हिजरत एक बहुत बड़ा और मुश्किल अमल है और अचानक आपको कहा जाए कि अब दूसरे मुल्क या इलाके की तरफ आपने जाना है तो कितना मुश्किल हो जाता है ना। अपने आबाई घर, अपनी ज़मीनें, अपने कारोबार, अपना साजो सामान सब कुछ छोड़ कर निकल जाना। तो जब मुसलमानों को हिजरत का हुक्म हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला मिली कि एक शख्स का इरादा है कि वो वहाँ मदीना जाकर शादी करना चाहता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है और हर इंसान को उसकी नियत के मुताबिक ही मिलेगा। अब अगर वो शख्स दुनियादारी के हिसाब से हिजरत कर रहा था तो उसका दुनिया में ही हिस्सा है, और अगर वो आखिरत के हिसाब से अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा था तो उसका आखिरत में कितना बड़ा अजर होता। अब अगर इस हदीस को समझा जाए तो कोई भी शख्स कोई भी अमल खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करता है तो उसका अमल दुनिया और आखिरत दोनों में ही उसे फ़ायदा देगा। लेकिन अगर किसी शख्स ने कोई भी नेक अमल दुनियादारी या किसी को खुश करने के लिए किया तो उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ही नहीं। अब फ़र्ज़ करें कि आपके किसी दोस्त को कुछ रुपए पैसों की अशद ज़रूरत है और आप सोचते हैं कि मेरा बचपन का दोस्त है और इस वक्त इंतहाई परेशानी की आलम में, चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ, तो वो खुश भी हो जाएगा और हमारा दोस्ती मज़ीद पक्की भी हो जाएगी और जाहिर है मेरे दोस्त की नज़र में मेरी इज़्ज़त भी बढ़ जाएगी। अब अगर आप उसकी मदद करने से पहले ये सोच लेते कि अल्लाह पाक कितना खुश होगा कि मैंने अपने किसी कराबतदार की, किसी दोस्त की मदद की है, तो आपको आपके अमल का डबल अजर मिल जाता। आपके दोस्त के साथ दोस्ती भी मज़ीद पक्की हो जाती और उसकी नज़र में आपकी इज़्ज़त भी बढ़ जाती। और अल्लाह पाक ने आखिरत में भी बेशक आपके इस नेक अमल का बेहतरीन अजर भी रखा होता। लिहाजा हर नेक अमल करने से पहले अपना हर तरह का दुनियावी फ़ायदा भूलकर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए वो अमल करें, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों में ही उसके बेहतरीन नताइज हासिल कर सकें। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन समझने की और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सदका जारिया के तौर पर शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।